ओके, स्टार्ट करते हैं आज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसका पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स और x माइनस वाई इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स। अब इसमें x और y की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़े होंगे ना एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि से x और y की वैल्यू निकालना, समझ गए ना, उसी प्रकार से करना है इसको। इस पूरे को एक नंबर मान के चलो आप, जैसे x प्लस वाई बराबर 6 समझ लो या कोई भी नंबर समझ लो, ऐसे इसको x माइनस वाई बराबर समथिंग कोई नंबर समझ लो। तो अगर हम दो समीकरणों को सॉल्व करते थे तो यहाँ पर देखो इसके नीचे ऐसे लिखूंगा मैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन क्या है 3003 लिख दिया। अब यहाँ से देखो y से y कैंसिल हो गया और x और x मिलके कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर ये भी तो जुड़ जाएंगे ना, तो दो मैट्रिक्स कैसे जुड़ते हैं, ऐसे 7 और 3 इनके सामने सामने जुड़ जाएंगे, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। 2x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये 2 से मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4। 2 से पूरे में डिवाइड हो गया सब में, तो x की वैल्यू ये आ गई। इस x की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, चाहे इधर वाले में रख दो या यहाँ रख दो, आपकी मर्जी। चलो यहाँ रख देते हैं x की जगह पर, तो इस x की जगह पर वैल्यू लिख दो, क्या आएगी मैट्रिक्स 5 1 0 4 प्लस ये वाला y इक्वल्स टू कौन सा मैट्रिक्स है ये 7 2 0 5। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे क्योंकि इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यानी y इक्वल्स टू 7 2 0 5 माइनस करना है इसमें से 5 1 0 4। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो। 7 में 5 घटाएंगे 2, 0 में 0 माइनस 0, 2 में 1 घटाएंगे 1 और 5 में 4 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार से y की वैल्यू भी आपकी आ गई। आ गया ना समझ में, पता लग गया x और y की वैल्यू कैसे निकाली, जैसे एलिमिनेशन से कर रहे थे, बस ऐसे ही, बस इक्वल टू में यहाँ मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, वहाँ नंबर होते थे यहाँ मैट्रिक्स होते थे। आ गया समझ, उतार लो फिर इसको। ओके, 7वें का सेकंड पार्ट देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पहले वाला करा था, सेम उसी तरीके से। इस बार भी दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसको भी, इस वाले इक्वेशन को इसके नीचे लिखो। कितना है ये 3x प्लस 2y और मैट्रिक्स क्या है, यहाँ देखो ध्यान से 2 माइनस 1 माइनस का 2 और 5। बात समझ गए। इस बार तो देखो इक्वल कुछ है नहीं, तो क्या करें, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मेथड करते थे ना ऐसा कुछ, 10th में करा होगा, विलोपन विधि हिंदी में कहते हैं। ऊपर 3 से गुणा कर दो, नीचे 2 से, इक्वल करने के लिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 3 3 जा 9y, और 3 से इन सब में मल्टीप्लाई होगी, ध्यान देना, तो ये आएगा 6 9 12 और 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6x 4y, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 4 -4 -2 और 10। अब क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये भी क्या होगा माइनस, तो ये गया। 9 में 4 घटा दो कितना आएगा 5 y। अब देखो इसको इसमें से माइनस करना है, तो देखो 6 में 4 माइनस करो 2, 9 में 4, देखो ये माइनस का पहले से है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 9 में 4 13 हो गया। 12 में ये भी माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 12 और 2 14। 0 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा कि माइनस की ज़्यादा संख्या हो जाएगी। 5y की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल्स टू 2/5, ठीक है, 13/5, 10/5 का मतलब 2, 5 से 10 कट जाए,
y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में रखो या कहीं कहीं भी रख दो, आपकी मर्जी है। तो इसी में रख देते हैं, ये 3x है प्लस 2, y की जगह पर पूरा ये रख दो 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 2, y की जगह आ गया। इक्वल टू में क्या है आपके 2 - 1 - 2 और 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10/5, ओ सॉरी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/5, 26/2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 28/5 और माइनस का 4 इक्वल क्या आ जाएगा आपका 2 - 1 - 2 और 5। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू क्या निकलेगा, वो इधर साइड माइनस हो जाएगा आपका। तो ये आपका 2 - 1 - 2 और 5, इसमें माइनस हो जाएगा ये आपका 4/5, 26/5, 28/5 माइनस का 4। आया समझ में? अब क्या कर लें, इन दोनों को माइनस कर दो आप। तो 3x इक्वल्स टू, देखो 2 में हमको माइनस करना है 4/5, तो ऐसे माइनस करेंगे 2 - 4/5, तो 5 दूनी 10, 10 में 4 घटा दो कितना आएगा 6, तो 6 कितना आएगा ये 5। पहला वाला समझ गए? ऐसे ही दूसरा वाला चेक करो, ये वाला माइनस का 2 माइनस करना है 26/5, तो 5 2 जा 10, 10 में 26 प्लस होगा इस बार क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, तो कितना आएगा 36, वो भी माइनस का /5। उसके बाद क्या करो 1 से 1 को घटाओ, -1 है, माइनस करना है 28/5, 5 1 जा 5, 5 में ये देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 में 28 जोड़ दो कितना आएगा 33 माइनस का और अपॉन में 5। उसके बाद 5 से घटा दो 4, ये तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 और 4 कितना आ गया 9। अब क्या करना है आपको, ये 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, 3 इसके डिवाइड में जाएगा, इस इधर साइड लिख लेते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 3 इन अपॉन में जाएगा ना सबके, यहाँ ध्यान से देखो 3 इसके अपॉन में गया तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो मतलब ऊपर वाला जो संख्या वो किससे कट जाएगा आपके 3 से, तो मैं डायरेक्ट काट के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला आएगा 2/5, 3 से कट गया 6, ये आ जाएगा -12/5 है ना, 3 से कट गया 36, ये भी 3 से कटेगा, -11/5, ये भी 3 से कटेगा, 3 3 9, तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी। बात समझ में आ गई? आ गया समझ? y 5y कुछ नहीं है तो 5 से डिवाइड हो गया सब में। एक बार इसे करो जरा, आठवां क्वेश्चन अब देखो, ये भी सेम इसी तरीके से ही है, इसमें भी x की वैल्यू निकालें लेकिन इस बार y की वैल्यू आपको दी हुई, ठीक है। तो क्या आएगा देखो 2x प्लस y की जगह वैल्यू लिख दो, ये क्या है 3 1 2 4, y की जगह आ गया इक्वल्स टू में 1 - 3 0 2 है, ये प्लस इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 1 - 3 0 2 माइनस हो जाएगा आपका 3 1 2 4। यहाँ देखो इन दोनों को भी माइनस कर दो आप, तो माइनस करके क्या आएगा देखो, 1 में 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या, 0 में 2 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और 3 में देखो यहाँ पर -1, ये भी -3 माइनस का 4 आ जाएगा, -3 और -1 -4 आ जाएगा, 2 में 4 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। इतना समझ में आ गया?
अब क्या करो, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो यानी 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का नहीं। -1, 2 से इसमें -1, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, करो इसको फटाफट। ओके, 9वां क्वेश्चन क्या है, देखो ये दे रखा है, हमको कहा है कि x और y की वैल्यू पता करो। ठीक है, तो पहले तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स में, 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6, 0 2x हो गया, प्लस y 1 0 2 और ये इक्वल्स टू में 5 1 6 8 वैसे लिख दो। अब प्लस करना है बीच में, तो प्लस का साइन है तो प्लस कर लो जरा, इनको प्लस करके आएगा। 2 और y कितना हो गया, 2 + y, 2y नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, प्लस कर रहे हैं, तो 2 + y होगा। 6 और 0 प्लस करोगे तो 6 आएगा, 0 और 1 प्लस करोगे तो 1 आएगा। प्लस और माइनस करने पे वही नंबर आता है, बट मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाता है, 0 से। 2x प्लस इक्वल यहाँ क्या है, 5 1 6 8। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी संगत एलिमेंट आपस में बराबर। यानी 2 + y किसके बराबर आएगा आपका, 5 के बराबर आएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 5 - 2 यानी 3। y का मान 3 आ गया, x का मान भी निकाल दो, यानी ये जो 2x + 2 है वो किसके बराबर होगा, 8 के। तो 2x बराबर 8 माइनस का 2, तो 2x बराबर आपका 6, देन 2 से काट गया ये, तो x की वैल्यू 3। तो x का मान भी 3 और y का मान भी 3 आ गया, समझ में। कर लो फिर इसको एक बार। अब 10वां क्वेश्चन देखो, ये भी सेम, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं इसमें, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और कुछ नहीं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पर भी देखो x y z और t की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2x 2z 2y 2t। ठीक है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 -3 0 3 दूनी 6, सब में होगा इक्वल। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12 और 6 तियां 18। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, 2x + 3, ये क्या आएगा, 2z - 3, ये आ जाएगा 2y + 0 करो, 2y आएगा, और 2t + 6 आया समझ। और ये आपका 9 12 15 और 18 सही है। अब फिर वही चीज़, इक्वलिटी चेक कर लो, कंपेयर कर लो, 2x + 3 इक्वल किसके होगा, तो यहाँ से 2x बराबर 9 - 3, 2x बराबर 6, 2 तियां 6, x = 3, x का मान आ गया। अब z के लिए देखो, 2z - 3 = 15, 2z = 15 + 3, देन 2z = 18, देन z = कितना आएगा, 9, z भी आ गया। अब y देखो, 2y बराबर किसके होगा, 12 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, y का भी मान आ गया। अब लास्ट क्या बचा, t, 2t + 6 बराबर 18, तो यहाँ से 2t बराबर 18 - 6। ठीक है, तो 2t बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12, तो यहाँ से 2 × 12 हो जाएगा, देन t = आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से आपको सारे वैल्यू पता लगी, x y z और t की वैल्यू। बात समझ में आ गई। ओके, उतार लो इसको। ओके, 11वां क्वेश्चन देखो, अब ये भी सेम वैसी ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो x की, 2x 3x, y की कर लो -y y, ये आपका 10 और 5 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x - का y और 3x + y,
इक्वल 10 और 5, दोनों को इक्वल में लिखो। यहाँ से देखो 2x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल, और यहाँ से 3x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 5। इसको विलोपन यानी एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, y से y गया, 3 और 2 5, और ये 15, 5 दिया 15, देन x इक्वल्स टू 3। x का मान कोई इक्वेशन में रख दो, इसमें या इसमें, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो x का मान, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 10, तो ये 6 आ जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू 10, देन माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6, देन माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। आ गया ना समझ में, एक्स वाई की वैल्यू समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात, कर लो फिर इसको। अब देखो 13 वाला क्वेश्चन 12वां एक बार खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो 13 वाला क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, और हमको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन तो है हमारे पास, लेकिन एफ ऑफ वाई का नहीं है, तो एफ ऑफ वाई का खुद से बना लेंगे, क्योंकि हमको एक्स का पता है तो वाई का बना सकते हैं, है ना। जैसे एफ ऑफ 1 पूछता है, एक्स की जगह 1 रखते हैं आप, तो एफ ऑफ वाई पूछ रहा है, देन एक्स की जगह क्या रखोगे आप, वाई रखोगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह वाई, यानी ये आपका कॉस वाई माइनस का साइन वाई, 0 तो 0 है, ये आपका साइन वाई कॉस वाई, ये 0 और ये 0, ये 0 और ये वाला 1, ठीक है। क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स कितना है ये लिख लो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ध्यान से देखना इधर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0 0 1। फिर उसके बाद एफ ऑफ वाई की वैल्यू लिख दो, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, और यहाँ 0 0 और 1। इनकी क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे। देखो रो इंटू कॉलम होता है, ये आपका रो है और ये कॉलम, ऐसे करके सब के साथ, इस रो की तीनों कॉलम के साथ होगी पहले, फिर दूसरे रो के तीनों कॉलम के साथ, फिर तीसरे रो के तीनों कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो की देखो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो गया, फिर इसके बाद इसके साथ माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि माइनस था यहाँ, 0 की करो तो 0 ही रहेगा, कोई आवश्यकता नहीं। अब ऐसे इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ, यानी इस वाले कॉलम के साथ, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि माइनस है ना ये लगा हुआ। ऐसे इस माइनस साइन की कॉस वाई के साथ होगा, तो ये भी आपका माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। बाकी 0 की इस 0 के साथ होगी तो 0 आएगा। फिर अब लास्ट वाला कॉलम बचा, कॉस की 0 के साथ करेंगे तो 0, साइन की 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 के 1 के साथ करेंगे तो 0, यानी आना है लास्ट में 0। पहली रो का समझ में आ गया आपको। ऐसी दूसरे रो में भी ऐसी होगा, दूसरे रो को लो आप, यानी अब इस वाली रो को लेना है आपको, साइन एक्स कॉस एक्स और 0 वाला, साइन एक्स की कॉस वाई में करोगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस की किस में करो, साइन में, बीच में प्लस में आ जाएगा इस बार, तो यह आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, बाकी 0 के 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ करो, साइन एक्स इंटू साइन वाई, बट माइनस का है, अब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का हो जाएगा, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब इस रो, ये तो 0 हो गया। अब इसी रो की लास्ट किसके साथ करो, इस वाले के साथ, लास्ट वाले कॉलम के साथ, साइन की 0 के साथ करेंगे तो 0, कॉस की 0 के साथ करेंगे 0, 1 की 0 के साथ करेंगे 0, खत्म कहानी, लास्ट में 0 आ जाए। अब
ये आपका बचा, लास्ट वाला रो बचा, 0 की कॉस वाई के साथ 0, ऐसी 0 की साइन वाई के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, यानी फर्स्ट में तो 0 आ जाना है। ऐसी दूसरे रो के साथ करो मल्टीप्लाई, तो ये भी 0 के साथ इसमें करोगे तो ये भी 0 हो जाना है, और इसके साथ तब भी 0, इसके साथ तब भी 0। अब इस रो की लास्ट वाले के साथ करेंगे, 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 की 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि सब प्लस करके लास्ट में 1 ही आ जाए। तो इस प्रकार का एक सिस्टम बना, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर इसमें हम दोनों, इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा था, यहीं पर देख लो। अब इन दोनों में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो इन दोनों में माइनस कॉमन लूँगा, तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर ये वाला साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप माइनस कॉमन ले सकते हो। माइनस कॉमन अगर इसमें लूँगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये आपका किसका बन जाएगा, माइनस का। वैसे एक चीज़ सुन लो, इसको माइनस कॉमन भी ना लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। एक काम करो, आगे पीछे लिखा है ना ये cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ से, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का। cos x प्लस वाई का होता है तभी यहाँ माइनस का आता है, अगर माइनस का होता तो यहाँ प्लस आता। तो इस वाले फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लिख दो, नीचे दिख रहा है, चेक करो, यहीं लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस वाई, इस पूरे को लिख दिया। ये वाला किसका फंक्शन है जरा बताओ, माइनस तो लगेगा ही। cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, किसका फॉर्मूला है ये, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। साइन कॉस जिसमें आता है वो साइन के ही फॉर्मूले होते हैं, और जिसमें साइन साइन कॉस आता है वो कॉस के फॉर्मूले होते हैं। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है आपका, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, बाकी ये वाला आपका 0 है। इतना समझ में आ गया होगा। अब वैसे ये वाला भी देखो, साइन कॉस साइन, इसका मतलब साइन का ही फॉर्मूला होगा ये। तो इस बार ये किसका है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई का, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ देखो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस वाई साइन वाई सॉरी कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, कॉस का ही फॉर्मूला होगा लेकिन माइनस है तो इसका मतलब ये प्लस का फॉर्मूला होगा, इधर cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा। बाकी यहाँ पर बराबर में 0 बचे हैं, ये आपका 0 और ये 0 और ये 1। तो यहाँ पर देखो आप, जब एंगल में x था तो फंक्शन f ऑफ x का बन रहा था। यहाँ ध्यान से देखो, जब एंगल में x था तो f ऑफ x का फंक्शन बन रहा था, और एंगल में जब y था तो f ऑफ y का फॉर्मूला बन रहा था। अब जब एंगल में x प्लस वाई है तो किसका फॉर्मूला बनेगा, किसका फंक्शन बनेगा, सॉरी किसका फंक्शन बनेगा, f ऑफ x प्लस वाई का फंक्शन बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ f ऑफ x प्लस वाई का फंक्शन लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब देख रहे हो गया आप, मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई जो है किसके बराबर आ गया, f ऑफ x प्लस वाई के बराबर आ गया। ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। ये f ऑफ x प्लस वाई का फंक्शन कैसे लिखा पता लगा, क्योंकि यहाँ देखो एंगल में x प्लस वाई, एंगल में x था तो f ऑफ x का फंक्शन, एंगल में y था तो f ऑफ y का फंक्शन। जब एंगल में x प्लस वाई है तो किसका फंक्शन, f ऑफ x प्लस वाई का। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल लेके आ गए तो प्रूव हो गया, ठीक है।